बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद सलमान सिद्धार्थ नगर से सवाल करते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना जायज़ है या जायज़ नहीं है। तो हमें समझना चाहिए कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या चीज़ है और इसके शराइत क्या हैं, हुकूमत की जानिब से इसके ताल्लुक़ से गाइडलाइन क्या है। ये तमाम की तमाम बातें हमें जानने के साथ साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि ये चीज़ जायज़ है या जायज़ नहीं है। तो सुकन्या समृद्धि योजना ये लड़कियों की तालीम और उनकी शादी में आसानी पैदा करने के लिए हुकूमत की जानिब से चलाई गई एक स्कीम है। ये कई सालों से जारी है और लोग इससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं। अलबत्ता 23 जुलाई सन 2018 से इसमें कुछ तब्दीली की गई है। हुकूमत की जानिब से इसमें कुछ बदलाव किया गया है। हमें उन शराइत और उन बदलाव और उस स्कीम के बारे में जानना चाहिए और उसकी सारी तफसीलात के बारे में हमें जानना चाहिए। इसके ताल्लुक़ से कई बातें हैं। पहली बात तो ये है कि ये स्कीम सिर्फ 10 साल से कम उम्र की बच्चियों के लिए है। ये स्कीम जो आप शुरू कर रहे हैं, जब आपकी बच्ची की उम्र 10 साल से कम हो तो उस वक्त ये स्कीम आप शुरू कर सकते हैं। दूसरी शर्त इसमें यह है कि इस स्कीम की सालाना किस्तों की कम अज़ कम 250 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार 1.5 लाख रुपए है। इनमें से कोई भी मिकदार मुंतखब की जा सकती है और उसमें मुतय्यना किस्तें माहाना और सालाना दोनों तरह जमा की जा सकती हैं। यानी कम से कम आपको सालाना 250 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा आप 1.5 लाख रुपए तक इस योजना में जमा कर सकते हैं। तीसरी शर्त यह है कि 14 साल तक मुसलसल मुतय्यना किस्तें जमा की जाएंगी। इसके बाद कोई किस्त जमा नहीं की जाएगी। यानी ये जो स्कीम है, इसमें जो पैसा जमा होगा ये मुसलसल 14 साल तक जमा होगा। इसके बाद कोई भी इसमें पैसा आपको जमा करने की ज़रूरत नहीं है। इस स्कीम में जो है आपको इंटरेस्ट बढ़कर मिलता है। तो इस स्कीम में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा, आमतौर पर जो मिलता है इसमें 8% तक इंटरेस्ट दिया जाता है। यानी जो स्कीम आप ले रहे हैं सुकन्या समृद्धि योजना, इसमें जमा करने के बाद जब आपको मुतय्यना रकम मिलेगी तो 8% इंटरेस्ट के साथ आपको बढ़कर मिलेगी। चौथी शर्त यह है कि स्कीम लड़की के माँ बाप या गोद ली हुई बच्ची का कानूनी गार्जियन ले सकता है। पांचवी शर्त यह है कि इस स्कीम का खाता पोस्ट ऑफिस या किसी भी सरकारी बैंक से खुलवाया जा सकता है। छठी शर्त यह है कि इस स्कीम में सारा पैसा बजरिए चेक जमा किया जाएगा। ऑनलाइन कोई पैसा इसमें जमा नहीं होगा। यानी आपको जो इसमें पैसा जमा करना होगा वो चेक के जरिए जमा करना होगा। इसमें ऑनलाइन आप अपने इस खाते में पैसा कोई जमा नहीं कर सकते हैं। आठवीं शर्त यह है कि जब बच्ची की उम्र 18 साल हो जाए तो जितना पैसा जमा किया जा चुका है उसका 50% आप निकाल सकते हैं। जितना भी पैसा आपने जमा किया है, जब बच्ची की उम्र 18 साल हो जाएगी तो उसका आधा पैसा आप निकाल सकते हैं। 9वीं शर्त यह है कि इस 21 साल पर बहरसूरत अकाउंट मैच्योर हो जाएगा और जमा शुदा रकम पर मजीद इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, अगरचे पैसा कभी भी निकाला जाए। यानी 21 साल तक जो है आपने जो पैसा जमा किया है, 21 साल तक उसमें जो इंटरेस्ट बढ़ता है वो बढ़कर मिलेगा। लेकिन जब 21 साल पूरे हो जाएंगे तो फिर जो है 21 साल के बाद आपका इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा, उसमें आपको ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। बाकी पैसा आप चाहे जब उसको निकालें। 10वीं शर्त यह है कि एक आदमी सिर्फ 2 बच्चों के लिए इस तरह का अकाउंट खुलवा सकता है। जिसके पास 2 बच्चियां हों, यानी 2 बच्चियों का अकाउंट खुलवा सकता है। जिसके पास 2 से ज़्यादा बच्चियां हों या 2 से ज़्यादा बच्चियों का अकाउंट खुलवाना चाहे तो वो नहीं खुलवा सकता है। अलबत्ता इसमें एक छूट दी गई है। अलबत्ता अगर 2 जुड़वा बच्चियां हों तो 3 तक खुलवा सकते हैं। अगर अलग अलग पैदा हुई हैं तो 2 ही बच्चियां। लेकिन अगर कोई बच्ची जुड़वा पैदा हुई है तो उसमें जो है जो जुड़वा 2 बच्चियां पैदा हुई
और एक जो अलग से पैदा हुई, 3 बच्चियों का जो है आप खाता खुलवा सकते हैं। लेकिन दोनों जुड़वा बच्चियों का प्रमाण पत्र आपको जमा करना होगा कि जो हमारी दोनों जुड़वा बच्चियां पैदा हुई हैं वो एक साथ पैदा हुई हैं। ये तकरीबन 10 शर्तें हैं जो हुकूमत की जानिब से दी गई हैं। इन तमाम शर्तों का आपको मानना ज़रूरी होगा। तो दर्जे बाला शराइत और तफसीलात की रोशनी में यह बात अच्छी तरह वाज़ेह हो जाती है कि सुकन्या समृद्धि योजना में एक मुद्दत के बाद जो कई गुना ज़ायद रकम मिलती है वह सूद के उसूल पर मिलती है और बच्ची के माँ बाप मुख्तलिफ किस्तों में बच्ची के नाम उसके अकाउंट में जो रकम जमा करते हैं उसकी हैसियत शरअन कर्ज की होती है। इसलिए सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम बिलाशुबा सूदी स्कीम है। किसी मुसलमान के लिए इस स्कीम से फायदा उठाना हरगिज जायज नहीं है। खुलासा ये निकला कि सुकन्या समृद्धि योजना जो है, जो आप पैसा जमा कर रहे हैं, इसमें आम तौर पर जो 8% बढ़कर आपको पैसा मिलता है वह सूद के दर्जे में आता है। तो किसी भी मुसलमान के लिए सूद से फायदा उठाना या सूद के पैसे का इस्तेमाल करना जायज नहीं होगा। तो ये बात समझ में आई कि सुकन्या समृद्धि योजना एक मुसलमान के लिए इससे फायदा उठाना जायज नहीं है।